कराची में अमन व अमान कैसे खराब हुआ, आईजी ने मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। रवा साल स्ट्रीट क्राइम में 60 अमवात, 2 हफ्ते से स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़ई हुई। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान को कैसे बेहतर बनाया जाए, सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। कराची में इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला आईजी और दीगर शरीक हुए। सिंध हुकूमत की कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन की तजवीज़, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की सिफारिश। डाकों के ज़ेर कब्जा ज़मीन पर काश्त फसलें जब्त करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। सदर आसिफ जरदारी से एमकेएम के वफ्द की मुलाकात, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शरीक थे। मुराद अली शाह और मोहसिन नकवी भी मौजूद। कराची में अमन व अमान से मुतालिक बातचीत हुई। सदर ने कहा अमन व अमान की बहाली में स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। एमकेएम ने शिकायत की कि कराची में पुलिस स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा सिंध, मोहसिन नकवी की कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स आमद, यादगार शौदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शौदा के कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड्स ही रोक सकते हैं। कोस्ट गार्ड्स का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी से है। इनकी मेहनत मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर डालेगी। निगरान हुकूमत ने नई फसल आने के करीब गंदम क्यों दरामद की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहकीकात कराने का फैसला। आला सतह की 3 रुकनी कमेटी कायम, जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी गैर ज़रूरी गंदम दरामद से मुतालिक मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के किरदार, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से 35 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की भी छानबीन की जाएगी। कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, निगरान काबीना ने गंदम क्यों दरामद की, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था। एक न्यूज़ अहम इंकशाफात सामने ले आया। जुलाई में पीडीएम हुकूमत ने गंदम खरीदारी की समरी मौखर की। इसी समरी को निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में मंजूर किया। निगरान हुकूमत ने $1 अरब मालियत की 34 लाख टन गंदम दरामद की। निगरान वफाकी वज़रा ने समरी मंजूर की। मुबैना तौर पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, साबिक निगरान वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज शामिल। हुकूमत का गंदम की नई फसल की खपत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, किसानों से गंदम खरीदने के बजाय नकद अदायगी की तजवीज़। गंदम फरोख्त करने के लिए फ्लोर मिल से राब्ते की भी तजवीज़ दी गई। अभी गंदम न खरीदने का ऐलान न किया जाए। गंदम न खरीदने के ऐलान से मार्केट मजीद क्रैश हो जाएगी। गंदम मार्केट क्रैश हुई तो किसान मजीद एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी की किसानों को रिहा न करने पर वज़ीर आला पंजाब हाउस के घेराव की धमकी, सरकारी दफातर का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसान का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। गरीब के पैसे पर उमरा सारी मराद दे रहे हैं। फॉर्म 47 के तहत आने वालों को हम नहीं मानते। पूरे निज़ाम से एक तबका फ़ायदा हासिल कर रहा है, गरीब पिस रहा है। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कहते हैं गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। इस कमी से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि ओल्ड रावियन हैं,
उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी कि जो ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम है और फिर अपील के बाद जो रेफरेंसेस और हाई कोर्ट में इसके डिसीजंस का निज़ाम है उसको आप रिफॉर्म करें। हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने के लिए पुरअज़्म, टैक्स इस्लाहात से मुतालिक बिल पास कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात के बारे में पास किया। 2007 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि ट्रिब्यूनल्स, अपील का निज़ाम और उसके बाद रेफरेंस की फैसलों के निज़ाम में रिफॉर्म किया जाए। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में 5,06,671 अफराद की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी। PTA के जरिए नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन भी ब्लॉक हो सकते हैं। नॉन फाइलर्स का डेटा नादरा, बिजली बिल, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ और बैंक ट्रांजैक्शन से हासिल किया गया। FBI के मुताबिक उन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। बानी PTI एक और मुश्किल में, तोशाखाना केस में नई तहकीकात शुरू। गैर कानूनी तौर पर कीमती तहाइफ बेचने का इल्ज़ाम, बुशरा बीबी के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब तोशाखाना केस में 2 हिस्सों में बनाया गया। तहाइफ वसूल करने और गैर कानूनी फरोख्त करने के केसेस अलग अलग कर दिए। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की गई। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब का मामला, बॉल एक बार फिर हुकूमत के कोर्ट में आ गई। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद करने पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की रायबंद आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मैंडेट मौलाना फजल रहमान का नहीं, हमारा चोरी हुआ है, हम फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशकश, मीडिया से गुफ्तगू में बोले अच्छी बात है, मौलाना सच बोल रहे हैं, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर आएँ, मजीद बातें भी क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा था PTI हुकूमत मैंने गिराई, ये तो डील करते हैं, इनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो हम वेलकम करते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 6ठी पाकिस्तान UK रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ सर पैट्रिक का खिताब। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। दोनों अतराफ के वफूद आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। कौमी सलामती और अमन इस्तेहकाम पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिपा सालार की बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद CGS से अलग अलग मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। 3 रुकनी अमरीकी वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गया। वफ्द की क़यादत अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस कर रहे थे। वफ्द में अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी शामिल थी। अमरीकी वफ्द इतवार की शब कतर से पाकिस्तान पहुंचा था। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बातचीत की गई। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर आए। गैम्बिया में OIC समेत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बंजुल पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा को गैम्बिया के वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई ने खुशामदीद कहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार समिट के दौरान वज़राए ख़ारजा इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की आमद के बाइस गैम्बिया नहीं गए। सेहत की सहूलियात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात बंद की, हमने बहाल कर दी। ये कंटेनर जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल करते थे।
आज से ये कंटेनर्स अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। सेहत कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने के लिए 10-10 बेड्स का अस्पताल बनाया गया। मुखालिफिन घरों में आराम के बजाय अवामी खिदमत के लिए बाहर निकलें। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट शुरू करेगा। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए FC को तैनात किया जाएगा। FC की तैनाती चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पुलिस की मुआवनत के लिए FC तैनाती की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ निजी मॉल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्लह जत्थे के हमरा निजी मॉल के दफ्तर और अहम दस्तावेजात पर कब्जा करने की कोशिश की।